हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके सामने पिक अ कार्ड में लेके आया हूँ 3 पाइल रेड स्टोन, ट्रांसपेरेंट वाइट स्टोन और पर्पल या डीप पर्पल स्टोन। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि भगवान आपके ऊपर कब कृपा कर रहे हैं। जो काफ़ी दिनों से इस चीज़ से परेशान है कि किस्मत चमकेगी चमकेगी, लेकिन कब। तो भगवान आपको कब वो कृपा दृष्टि दे रहे हैं उस चीज को देखेंगे। तो अगर आपके थॉट के साथ कोई भी फाइल रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई आप दूसरा फाइल ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1 में किस तरह के कार्ड निकल के आते हैं। पाइल नंबर 1 रेड स्टोन, इसको साइड कर लें। आज 3 कार्ड है। टेम्पटेशन, एस ऑफ अर्थ, 7 ऑफ अर्थ। बहुत सिंपल रखने वाला हूँ आज का जो कार्ड है, कार्ड रीडिंग। 3 कार्ड में भगवान आपके ऊपर कृपा करने वाले हैं और कैसे कृपा करेंगे, कब करेंगे, उसको देखेंगे। तो पहला कार्ड जिसने चूज किया है उनके लिए 7 ऑफ अर्थ, एस ऑफ अर्थ और टेम्पटेशन, ये 3 कार्ड आए। 7 ऑफ अर्थ का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग में आपको इशू हो रही है या आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना है जिसके लिए थोड़े से आप कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। तो ये वो समय है कि आपको वो डिसीजन लेना ही पड़ेगा, तभी भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। हालांकि कार्ड बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छे, बहुत बैलेंस कार्ड है। तो 7 ऑफ अर्थ जब भी आता है तो इसका अर्थ ये होता है कि आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, कुछ गलत भी है, कुछ सही भी है, और इस वजह से थोड़ा सा आप कंफ्यूज हैं, या आपकी स्थिति ऐसी कुछ है कि सड़क के इस पार आप खड़े हैं और सड़क के उस पार आपकी किस्मत खड़ी है और आपको बस ये सड़क क्रॉस करके उस पार जाना है। बस इस सड़क को क्रॉस करने का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और इस वजह से भगवान ने जो आपके ऊपर कृपा करने की बात सोची है या आपके लिए वो कृपा ऑलरेडी भेज दी है, वो आपको सड़क क्रॉस करके मिलेगी। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि भगवान ने ऑलरेडी आपके ऊपर कृपा कर दी है, जस्ट डिसीजन आपको लेना है। एस ऑफ अर्थ का मतलब यह है प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, मैनिफेस्टेशन, यानी आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस और मैनिफेस्टेशन की बाढ़ आने वाली है। बस और बस एक डिसीजन लेना आपको पड़ेगा ही, क्योंकि एस ऑफ अर्थ का मतलब ये होता है कि आपने जो जो चीज़ अपने भविष्य के लिए सोच के रखा है या आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इस मटेरियल वर्ल्ड में आपको पाना है, वो आपको मिलेगा और भगवान ने वो रास्ता आपके लिए ऑलरेडी खोल के रखा है, यानी प्रॉस्पेरिटी और अबेंडेंस का रास्ता खोल दिया है। बस आपको उस रास्ते पे चलना है, आगे बढ़ना है। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भगवान आपको पूरा स्पून फीड करे, यानी खाना खिला के दे। खाना खाने के लिए तो आपको आगे बढ़ के अपना हाथ यूज़ करना पड़ेगा और फिर हाथ को अपने मुंह तक तो ले जाना पड़ेगा। तो भगवान ने आपको सामने परोस दिया है, आपको आगे बढ़ना है और काम करना है। टेम्पटेशन का कार्ड का मतलब ये होता है कि आपके पास अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मनी, पैसा सब कुछ आएगा और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उन पैसों का, उन मनी का मिसयूज़ कर रहे हो या फिर कुछ ऐसे काम में कर रहे हो जहाँ पर आप एडिक्शन में पड़ जाएं या कुछ ऐसे चीज़ों पे कर रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं होता, जिससे फालतू की चीज़ें या नेगेटिविटी फैलती हो। ऐसे चीज़ों से आपको बचना है। टेम्पटेशन का अर्थ यह होता है कि आपके पास सब कुछ रहेगा और उस सब कुछ को आप किस तरह से यूज़ करते हैं। तो भगवान आपको एक चॉइस बहुत अच्छा सा देते हैं कि आपके पास अगर प्रॉस्पेरिटी है, अबेंडेंस है, तो उसको सही चीज़ों पे, सही जगहों पे यूज़ कीजिए। और ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर हमेशा कृपा बनी रहेगी, यानी मनी का फ्लो, प्रॉस्पेरिटी का फ्लो, अबेंडेंस का फ्लो हमेशा बना रहेगा। अगर आप अबेंडेंस को दूसरों को भी बांटते हैं, जैसे अगर आपके पास पैसे आते हैं, मनी आता है और उस मनी को लेकर आप किसी दूसरे ज़रूरतमंद इंसान को देते हैं जहाँ पर उसको मनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो समझ लीजिए अबेंडेंस कभी नहीं रुकेगा, मनी फ्लो हमेशा बना रहेगा, प्रॉस्पेरिटी हमेशा बनी रहेगी। स्पेशली भगवान ने ऑलरेडी कृपा की दृष्टि आपके ऊपर डाल दी है, तो आप उस कृपा की दृष्टि को आगे फॉरवर्ड करेंगे,
यानी दूसरों को देंगे तो आपके ऊपर भी कृपा बनी रहेगी। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगले 15 दिनों के अंदर आपकी कोई बहुत स्ट्रांग मनोकामना पूर्ण होने वाली है। भगवान आपके ऊपर कृपा करने वाले हैं और इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपका ही डिसीज़न डिपेंड करता है। अगर आप डिसीज़न अच्छे से लेंगे तो डेफिनेटली भगवान आपको वो चीज़ देंगे ज़रूर। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पाइल नंबर 2, ट्रांसपेरेंट वाइट स्टोन, इसको साइड करें। फूल, 2 ऑफ फेयर, 9 ऑफ फायर। देखिए इसमें थोड़ा सा है, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है भगवान ने आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करने के लिए बोला है। जो काम आप कर रहे हैं या जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि 9 ऑफ फायर का मतलब यह है कि कुछ ऐसी स्थिति है, परिस्थिति में आप फंसे हुए हैं जहाँ पर अगर कोई बड़ा डिसीजन लेंगे तो उसमें आपको खतरा हो सकता है। इसलिए ईश्वर का यह आदेश है कि आपको अभी प्रतीक्षा करनी चाहिए, यानी आपको वेट करना चाहिए। 2 ऑफ एयर का मतलब यह है कि आपको जो भी चीज़ अभी प्रेजेंट में मिली हुई है उसको लेकर ही रहना पड़ेगा। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि आगे बढ़े कि ना बढ़े या क्या करें ना करें, तो समझ लीजिए कि उस कंफ्यूजन को दूर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो फिर आगे आपको कोई भी स्थिति आपके कंट्रोल में या आपके मुताबिक नहीं रहेगी। 9 ऑफ फायर और 2 ऑफ एयर का मतलब होता ही है कि आपको हर चीज़ में बहुत सोच समझ के, बहुत दिमाग ठंडा रख के, कूल होकर ही डिसीजन लेना पड़ेगा। ईश्वर भी आपको अभी कूल रहने के लिए बोलते हैं, दिमाग को शांत रखने के लिए कहते हैं, क्योंकि अभी जो है आपको आने वाले टाइम पे एक अनसर्टेनिटी की स्थिति दिख रही है। इसलिए भगवान ने आपको, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, ये आदेश देते हैं या ये आपके लिए मैसेज भेज रहे हैं कि उनकी कृपा बरसेगी ज़रूर, लेकिन अभी वो समय आया नहीं है। द फूल का कार्ड आने का मतलब ये होता है कि आप बेपरवाही से आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, चलो जो होगा देखा जाएगा, अनसर्टेनिटी के साथ आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। तो कभी भी कोई भी डिसीज़न अगर अनसर्टेनिटी के साथ लिया जाए तो वो कभी भी सही नहीं होता। हर चीज़ को पाने के लिए एक प्रॉपर प्लान की ज़रूरत है। तो भगवान ने आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई प्लान बना के रखा है, जिसका जब समय आएगा तब आपको मिलेगा। एट प्रेजेंट अगर पाइल नंबर 2 आपने चूज किया है तो भगवान अभी आपको होल्ड में रहने के लिए कहते हैं। आप अपने आप को होल्ड में रखें, कोई भी बड़ा डिसीजन ना लें, कोई भी ऐसा बड़ा काम ना करें जिसमें रिस्क हो। रिस्क लेने के लिए ये उचित समय नहीं है। आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना ज़रूरी है, अपने तुनक मिजाज के ऊपर भी कंट्रोल रखना ज़रूरी है, नहीं तो कुछ गलत हो सकता है या अनसर्टेन हो सकता है। ईश्वर आपके लिए हमेशा कुछ न कुछ बेटर और सही डिसीजन भेजते हैं। और आज ये जो टॉपिक है कि आपके ऊपर भगवान कृपा कब करेंगे, तो भगवान कृपा ऑलरेडी कर दे चुके हैं, लेकिन अभी उस कृपा के लिए आप उचित पात्र नहीं है या फिर अभी वो उचित समय नहीं है। इसलिए आपको भगवान अभी होल्ड करने के लिए कहते हैं, कुछ दिन वेट करने के लिए कह रहे हैं। हालांकि फूल कार्ड 0 नंबर आने का मतलब यह है कि अभी आप कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत रहें, बिल्कुल उत्तेजित ना हो। जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है उसमें आप बने रहें। अगर आप प्रेजेंट में अच्छे जॉब में हैं तो उस जॉब को करते रहें। अगर आपके लाइफ पार्टनर या लवर के साथ जो भी चल रहा है उसको बिल्कुल शांति के साथ हैंडल करें और कूलली हैंडल करें। कोई भी स्थिति या कोई भी गलत डिसीजन आपके लिए भारी पड़ सकता है। अगर जो लोग ये सोच रहे हैं कि करियर चेंज करेंगे या जॉब चेंज करेंगे, प्रेजेंट सिचुएशन उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये हिदायत है, ये पहले से आप लोगों को बहुत अलर्ट के साथ कहना चाहते हैं भगवान ईश्वर कि आपको अभी कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। हर एक परिस्थिति को
ठंडे दिमाग से हैंडल करना है। जब समय आएगा तब आपको आगे बढ़ना है और बहुत जल्दी ईश्वर उसका इंडिकेशन देंगे। इसलिए फॉर द टाइम बीइंग होल्ड योरसेल्फ, डू नॉट टेक एनी मेजर डिसीजन। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, डिसीजन लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं, आपके पास प्लानिंग है और अगर आप सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं तो बहुत सोच समझ के करिए, क्योंकि यहाँ पर रिस्क बहुत बड़ा दिख रहा है। अगर 9 ऑफ फायर और 2 ऑफ एयर और साथ में फूल भी आ जाए तो समझ लो कि एक डिसबैलेंस को दिखाता है, अनसर्टेनिटी को दिखाता है। तो अगर आप अपने हिसाब से चलना चाहते हैं तो वो चल सकते हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट आपको या आउटपुट आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। इसलिए ईश्वर की बात को समझे, ईश्वर जो आपसे कहना चाह रहे हैं उसको स्थिर मन से, ठंडे दिमाग से समझे कि अभी भी कोई बहुत ज़्यादा देरी नहीं हुई है और अगर आपने डिसीजन लिया है तो उस डिसीजन को होल्ड में रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पाइल नंबर 3, पर्पल स्टोन, डीप पर्पल स्टोन, इसको साइड करें। कॉल, लव, 10 ऑफ फायर। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर कार्ड। जिन्होंने पाइल नंबर 3 यानी पर्पल स्टोन को चूज किया है उनके लिए एक खुशखबरी ये है कि आपके ऊपर तो ईश्वर हमेशा कृपा कर रहे हैं भाई। आप उसको रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये होती है कि जब भी अगर आप ये नोटिस करें कि करंट का फ्लो या विद्युतीय प्रभाव जिसको कहते हैं वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है, तो प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि आपको अपने आप को एम्प्टी करना, खाली करना ज़रूरी है। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों को या ऐसी बातों को, ऐसे थॉट्स को या ऐसे इवेंट्स को अपने दिमाग में फंसा के बैठे हुए हैं, आपका दिमाग उन सब चीज़ों के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, तो उसको रिलीज़ करना बहुत बहुत ज़रूरी है। 10 ऑफ फायर, रिलीज ऑल योर बर्डन्स। आपके ऊपर जितने भी दबाव है, स्ट्रेस है, दुख है, डर है, उसको रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको रिलीज करेंगे तो लव यानी ईश्वर का प्यार, ईश्वर की कृपा आपको तुरंत रिसीव होने लगेगी। इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि लव का कार्ड जब भी आता है ना, तो फ़र्क इतना ही रहता है उसमें कि लव जो होता है ना वो वननेस को दिखाता है, किसी एक शक्ति, एक पावर या एकाकित्व हो जाने को दिखाता है। ईश्वर आपके अंदर हमेशा रहते हैं, वो हमेशा आपको सही जगह पर सही चीज़ों को ले जाने के लिए हेल्प करते हैं। लेकिन आप जो है किसी नेगेटिव थॉट्स को या नेगेटिव इवेंट्स को दिमाग में फंसा के रखने की वजह से वो जो फ्लो है वो अटका हुआ रहता है, आगे बढ़ नहीं पाता है, वो लव वो दिख नहीं पाता है। इसलिए अभी ईश्वर आपको ये बहुत अच्छे तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको अपने अंदर के जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज करना ज़रूरी है, जो भी बर्डन्स है उसको रिलीज करना ज़रूरी है। कृपा आपके ऊपर हो चुकी है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ईश्वर आपके ऊपर, भगवान आपके ऊपर कब कृपा कर रहे हैं। तो कृपा ऑलरेडी आपके ऊपर हो चुकी है, बस आपको एक ही चीज़ पे ध्यान देना है कि आपको उसको रिसीव करना आना चाहिए। अगर आप रिसीविंग मोड में रहेंगे तभी वो रिसीव होगा, अगर आप रिसीविंग मोड में नहीं रहेंगे तब वो रिसीव नहीं होगा। क्योंकि अगर आप नोटिस करें, अगर आप देखें कि विद्युतीय तरंग या बिजली जब गिरती है ज़मीन पे तो उसका फ्लो ऊपर से नीचे की ओर होता है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आती है। पृथ्वी जो है वो नेगेटिव चार्ज होती है और बादल जो है वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो वैसे ही कृपा ईश्वर ऑलरेडी आपके ऊपर कर चुके हैं। जब तक आपका जो ग्राउंड है ना वो चार्ज नहीं होता है, बैलेंस नहीं होता है, या ऐसी समझ लीजिए कि दूसरे नेगेटिव चीज़ों से आप बर्डन और भारी महसूस कर रहे हैं, उससे रिलीज़ नहीं हो पा रहे हैं, तब तक आपको वो कृपा रिसीव नहीं होगी। और साथ में कॉल का कार्ड है, मतलब अब जो है मैनिफेस्ट होना भी लाजमी है। अगर आप अपने आप को रिसीविंग मोड में ले आते हैं
तो समझ लो कि कृपा तुरंत तुरंत आपको आंखों के सामने दिखने लगेगी। 6 and 20 का कार्ड है, यानी 6 से 20 दिनों के अंदर आपके ऊपर ऐसी कृपा होगी कि समझ लीजिए कि आपकी सारी मनोकामना पूर्ण भी हो सकती है, या फिर बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट कोई ऐसी मनोकामना है, ऐसा कोई मैनिफेस्टेशन है कि आप उसको बिल्कुल अभी चाहिए, इंस्टेंटली चाहिए, तो वो आपको मिल सकता है अगर आप अपने आप को नेगेटिविटी, बर्डन और गलत चीज़ों के थॉट प्रोसेस से निकाल सकें, तो रिलीज़ कर सकें। तो अगर आप अपने आप को रिलीज़ कर लेते हैं उन सारे नेगेटिव चीज़ों से, तो डेफिनेटली आपको आपका जो मैनिफेस्टेशन है या आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आपको तुरंत और बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि ईश्वर ऑलरेडी आपके ऊपर कृपा कर चुके हैं। आपके पास पड़ा हुआ है, डिलीवरी होना बाकी है जब तक आप उसको रिसीविंग मोड पे नहीं लाते। यानी ऐसा समझिए कि अगर आप कोई इंटरनेट में किसी चीज़ को ऑर्डर करते हैं तो डिलीवरी बॉय आपके घर के बाहर खड़ा रहता है, आपको रिसीव करने जाना होता है। अदरवाइज डिलीवरी बॉय कभी भी आपके घर के अंदर आके कोई भी सामान नहीं देगा। इस वजह से आपको दरवाज़ा खोलना है, रिसीविंग मोड पे जाना है। थोड़ा सा भी समय ना गवाते हुए जो भी नेगेटिविटी है उसको लेट इट गो कीजिए, बाहर निकालिए, जितना हो सके रिलीज कीजिए और अपने आप को प्यार से भरिए। क्योंकि अगर आप अपने इनर सेल्फ, इनर लव के साथ कनेक्ट नहीं होते तब तक वो ईश्वर वाला लव आपको रिसीव नहीं होगा। इसलिए आपको अपने इनर लव के साथ कनेक्ट होना है और कॉल, यानी आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहते हैं। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।